ओम शांति। जानिए धनवान होने के 5 नियम। आपके सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धन संपत्ति का विज्ञान। कुछ लोग ऐसा क्या जानते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा आता है, और कुछ लोग ऐसा क्या नहीं जानते हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं आता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि भगवान भी भरे हुए के भरता है। मतलब कि ये हुआ कि जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसा है और उसको भगवान और ज़्यादा देते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी कॉलोनी में एक प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पर 10 परिवार रहते हैं, और 10 परिवार में एक परिवार है जो बहुत पैसे वाला है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ है, उनके पास कोई कमी नहीं है। अब अगर एक प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता में इनाम निकलेगा, और वहाँ पर ऐसा हुआ कि पहला इनाम जो है उसी व्यक्ति के, मान लीजिए कि वर्मा जी का घर है और बहुत पैसे वाले हैं, और पहला जो इनाम निकला है कोई मोबाइल, तो मोबाइल जो निकला है तो वो वर्मा जी के यहाँ का निकला है। और हम खड़े खड़े बोल रहे हैं, अरे भगवान, इनको क्या ज़रूरत थी देने की, और उनके पास वैसे ही इतना पैसा है कि वो एक नहीं, उनके पास 2-2 मोबाइल हैं सब लोगों के पास। और भगवान, अगर एक ये गरीब आदमी है और इसकी खुल जाती तो क्या बिगड़ जाता, आपका क्या हो जाता। लेकिन देखिए, जिस गोल पर आप रह रहे हैं, जिस गोले पर आप रह रहे हैं, वहाँ के कुछ नियम हैं, वो वर्मा जी जानते हैं, और वर्मा जी वो नियमों को फॉलो करते हैं, इसलिए उनके पास आता रहेगा। देखिए, भगवान ये ऐसा नहीं देखते हैं कि एक काम करो, इसके पास तो है गाड़ी, इसको दे दो। नहीं, नियम को कौन फॉलो कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि भाई भगवान के पास कोई कमी है, कि लिमिट में चीज़ें हैं कि भाई अपने पास कितने मोबाइल बचे हैं, बस 2 ही बचे हैं। अरे 2 बचे तो बस फिर क्या करें, ऐसा तो है नहीं। आप तो जो मांगोगे वो मिलेगा, और जितना मांगोगे उतना मिलेगा। बस आपको कला आनी चाहिए कि कैसे मुझे लेना है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि जो अमीर होते वो और अमीर होते जाते, और जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते जाते हैं। तो ऐसा क्या, तो उन लोगों को कुछ पता है जो गरीब लोगों को नहीं पता है, जो अमीर लोगों को पता है। तो वो गरीब लोगों को पता होगा ना, तो वो अपने आप अमीर बन जाएंगे। अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस गोले पर आप रहते हैं ना, इस गोले के कुछ नियम हैं, बस वो नियम आपको पता होना चाहिए, फिर उन नियमों को आपको फॉलो करना है। तो वो नियम क्या हैं, वही आज आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो पैसा आने की होती है वो होती है ब्लेसिंग। एक गाना आप सभी ने सुना होगा कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। तो इससे आप क्या समझें कि आदमी जो लेता है, आदमी जो देता है, तो जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। दुआएं पीछा करने का मतलब क्या है, दुआएं पीछा करके क्या करेंगी। दुआएं मतलब एक ही, आपको कभी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। लोग कहते हैं ना कि दुआएं कमाओ, तो दुआएं कमाने से क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा क्या। अरे पेट तो छोड़ो, जो चाहिए आपको वो सब मिलेगा, क्योंकि दुआओं से ही तो व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है। तो ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी जब आप सेवा करेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है सेवा करना। अब सेवा का मतलब यहाँ पर यह है कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं। जैसे मैंने देखा है, कुछ लोग बताते हैं, और एक टीचर थे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते थे, उनका कुछ समय पहले उनसे बात हुई थी। ऐसे ही तो वो बता रहे थे कि जब वो पढ़ाने के लिए जाते थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि और भी स्कूल थे। तो कुछ टीचर जो होते थे कि वो पढ़ाने की बजाय और बाहर कुर्सी लगा करके बैठे हैं, और बच्चों को बोल दिया कि आप अभी पहाड़ी लिखो, आप गिनती लिखो, पहाड़ी लिखो, मैं अभी आकर के चेक करूँगा। बच्चे अंदर बैठे हैं, वो लिख रहे हैं, तो ठीक है, कोई नहीं लिख रहा तो ठीक है, वो आराम से धूप ले रहे हैं। वो यूँ देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं पढ़ाऊँगा तो भी 10,000 आएंगे, और नहीं पढ़ाऊँगा तो भी 10,000 आएंगे। और वो ये व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि हम जिस गोले पर रहते हैं वहाँ भी चमत्कार होते हैं। कब कौन कहाँ पहुँच जाए ये किसी को नहीं पता होता है, और ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं उनके बारे में, जो किसी को नहीं पता है।
और ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, उस लेवल तक जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए डॉली चाय वाले को बिल गेट्स का फ़ोन आ जाता है, वो बिल गेट्स के पास चला जाता है, वो देखते ही देखते वो अपनी आंखों के सामने एक आज वीडियो आया, कल आया, और वो आदमी एक करोड़पति बन गया, खूब पैसा उसके पास है। ऐसी योजना बनती है। रानू मंडल एक रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है, वहाँ एक गाना गा रही होती है, वहाँ वो कोई वीडियो बना लेता है, वो वीडियो उसका बॉलीवुड में चला जाता है और वो उसको वहाँ पर और वो सेलिब्रिटी बन जाती है। लेकिन चूंकि उसको नियम पता नहीं थे, इसलिए फिर वो वापस से उसी रेलवे स्टेशन पर चला जाती है। अब उसको नियम पता नहीं थे कि पैसे, अब वो उसका नसीब था कि नसीब चमका, लेकिन जो नियम जो आपको बताने जा रहे, अगर ये नियम पते होते तो वो शायद वापस रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती, वो और आगे निकल जाती। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगी तो किसी ने टच कर दिया, तो उनने कहा, रानू मंडल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। तो वो क्या हुआ कि समझ नहीं पाई उस बात को, लोगों की दुआएं नहीं ले पाई और लोगों को हर्ट किया तो वापस वहीं चली गई। तो जब आप ज़िंदगी में दुआएं लेते हैं, जब आप सर्विस काम करता है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहे थे स्कूल का, तो देखा गया है कि टीचर का स्कूल में पढ़ाने का समय है, लेकिन वो बाहर आराम से बैठा है, और जो दूसरा टीचर जाता है जिसने मुझे बताया, तो वो भी जाते हैं, उन्होंने वहाँ पर जाकर के बिल्कुल समय वेस्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि मक्कारी कर रहे हैं और आराम से बाहर बैठे हैं, नहीं, उनका टाइम है 10 बजे से 10:40 का 10:50 तक पढ़ाते थे, वो आराम से 10:40 का टाइम है, और बढ़िया पूरे दिल से। और जब वो वहाँ पढ़ाने जाते थे तो उनको मिलता था मात्र 2,500-3 हज़ार रुपये, और जो दूसरे टीचर थे जो मस्ती कर रहे हैं उनको मिलते थे 10,000 रुपये। तो आज जो वो मेहनत करके पढ़ाते थे, तो उन टीचर ने बताया कि आज जब वहाँ पर उन्होंने मेहनत की तो उनको आज गवर्नमेंट जॉब मिली, जो आज उनकी वेतन है 60,000 रुपये। तो उन्होंने अपने कर्म में विश्वास रखा कि मुझे इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और आज उनको फल मिल गया। तो आप सर्विस दीजिए, सेवा कीजिए, घर में कोई लोग हैं उनकी सेवा कीजिए, मंदिर में सेवा कीजिए, या फिर आपको जहाँ भी बाहर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे आपको लगता है कि इसकी हेल्प करना चाहिए, तो आप हेल्प कीजिए। और अगर आपको कोई कहीं लोग नहीं मिलते, तो जो काम आप कर रहे हैं उस काम को पूरी ईमानदारी से कीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, आपके पैसे का ब्लॉकेज खुल जाएगा और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे ये आप नहीं समझ पाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना, दुआएं कमाना है। और दुआएं कैसे, सर्विस से। जब आप सेवा करते हैं ना, शारीरिक रूप से सेवा करते हैं, तो आपको अपने आप आपकी तरफ पैसा आता है। दूसरा है, पैसे के प्रति आपके मन में भाव कैसे हैं, आप पैसे को लेकर के क्या सोचते हैं। जब आप पैसे को किसी को पैसा देते हैं तो क्या सोचते हैं। पिताजी ने मांग लिया कि बेटा 1,000 रुपये देना, तो अभी काहे को चाहिए आपको 1,000, और पिताजी ने कहा थोड़ा सा कुछ लेना है। अरे अभी 4 दिन पहले ही तो आपने लिए थे, अब बस इनको बस देते रहो, लेते रहो, ले। और ये 500 की जगह अपने 1000 मानो 1000 की जगह 500 दिए कि लो ले जाओ 500 ले जाओ, आज 500 ही है, अब देना तो पड़ेंगे आपको, अब दिए तो। लेकिन उस समय आपके भाव कैसे रहे, और उस हिसाब से पैसा आपके पास आएगा। ये नियम है पक्का। पिताजी आपसे मांगेंगे कब, जब आपके पास होंगे तभी मांगेंगे, उनको भी पता है। अगर आपके पास है, उन्होंने मांग लिए कि बेटा 200 रुपये देना, और आप 200 की जगह, मैं तो कहता आपकी 500 पकड़ाओ, और फिर देखना आपका भंडार नहीं खुल जाए तो। और ये सबको नहीं पता, ये नियम होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे पैसे का नाम आता है और उनका जैसे अंदर से जलन होने लगती है, घर वालों ने, किसी ने मांग लिया, बड़ों ने, या कुछ भी किसी ने, तो पैसे को लेकर के अधिकतर लोगों की भावनाएं ऐसे कि जल जाते हैं लोग। और अगर कहीं से आ रहा है तो बड़ा खुश हो जाते हैं, आ रहा है, तो वो वैसी भावना नहीं होनी चाहिए। मतलब भावना पैसे को लेकर के इतनी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको जब आप पैसे देते हैं तो आपको अच्छा फील होना चाहिए। 100 रुपये ज़्यादा ही दे दो, कम नहीं हो। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। तो ये सब कुछ उन लोगों को पता है, नियम होता है जो अमीर हैं। और जो आपके घर में जैसे वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, उनको कभी आप भोजन खिला देते हैं, कभी चाय पिला देते हैं। अब आप कहीं पैसा तो दे रहे हैं, तो पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से आप इतनी दुआएं कमा लेंगे कि जितनी आप पूरे 30 दिन की सैलरी देने से नहीं कमा पाएंगे, उस चीज़ से आपको मिलेंगी दुआएं। और दूसरी एक चीज़ और बताएं, देखिए कि जैसे आप मान लीजिए कि ससुराल गए, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप वहाँ पर गए तो आपको 100 रुपये वहाँ से मिलते हैं। एक एग्जाम्पल है। तो जैसे ही आपने लिफाफा खोला और लिफाफे में देखा 100 रुपये हैं, तो आपके मन में कैसा भाव आएगा कि देखो 100 रुपये दिए हैं,
क्या वैल्यू है आजकल 100 रुपये की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप शाम को आज खाना नहीं खा पाएंगे क्योंकि आप उसी के निर्भर थे 100 रुपये के ऊपर। बात 100 रुपये की नहीं है, बात किस चीज़ की होती है कि मेरी ये वैल्यू कम से कम 200 रुपये 500 रुपये रखते थे और हम तो वैसे भी लेके नहीं आते, वापस दे देते हैं। तो बस वो एक बात बता रहे हैं कि जैसे आपने 100 रुपये देखे तो आपके मन के भाव कैसे आ जाएंगे। तो जैसे हम किसी व्यक्ति को कुछ गिफ्ट देते हैं, अपने साथ वालों को या घर में किसी व्यक्ति को, या कुछ भी ला करके अचानक से गिफ्ट दे दिया, तो उससे सामने वाला खुश होता है और वो उससे आपके जीवन में पैसा आता है। ये दूसरा नियम होता है, समझना इस बात को। तीसरा नियम जो होता है वो ये होता है कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा, आपको अपने आप को जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ और पैसा मेरे जीवन में सब कुछ नहीं है। और जैसे आपके मन में आ जाएगा कि पैसे मेरा जीवन में सब कुछ नहीं है, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं वो आगे आगे भागती हैं, और जो जिसको आप छोड़ देते हैं वो आपको, जैसे लव मैटर होता है उसमें क्या होता है कि जिसके पीछे आप बहुत पड़ रहे हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, अरे ये तो फालतू है। और अगर आपने अपनी तरफ से मतलब ध्यान देना अगर थोड़ा सा कम कर दिया, ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो टेंशन में आ जाएगी कि अरे ये मतलब कि मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। आप समझना बात को। तो जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं उसको लगता है ये तो फालतू है, और जैसे ही हम थोड़ा फ्री करते हैं तो आपकी तरफ चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो एक लॉजिक होता है पैसे का। चौथी चीज़ की, जो व्यक्ति के पास जो पैसा होता है, किसी व्यक्ति के पास कि कोई अमीर आदमी है उसके पास पैसा है, उसको देख करके आप कैसा फील करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं अरे ये तो कुछ नहीं है, फालतू के पैसा कमा करके उल्टे सीधे काम करके पैसे वाले बन जाते हैं, ऐसा है वैसा है, तो भी आपके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति से नफरत नहीं कर रहे हैं, आप उसके पास जो पैसा है उससे नफरत कर रहे हैं। जैसे आपके कोई रिलेटिव हैं और कोई रिलेटिव हैं वो गरीब हैं, उससे आपको कोई देख कितनी बढ़िया है, सब हो जाएगा, भगवान सब करेगा, पर भगवान ने अगर सच में कर दिया तो फिर आपको सहन नहीं होता। जैसे मान लीजिए अपना ही कोई रिलेटिव गरीब आदमी है, उसके पास बैठ करके कह रहे अरे कुछ नहीं, चिंता नहीं करो आप, भगवान सब करेगा, आप चिंता नहीं करो, आपके बच्चे की जॉब भी लग जाएगी और आपका सब कुछ अच्छा होगा, खुद का घर भी बन जाएगा, ऐसी बातें करते हैं ना। और कुछ ही समय में बच्चे की बढ़िया जॉब लग गई, घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, और अपन देख ही नहीं पा रहे। और कुछ समय पहले कह रहे थे कि सब बढ़िया हो जाएगा और आज देख नहीं पा रहे, ये कैसे हो गया, नींद नहीं आ रही आपको। तो जब ऐसी भावना आती है, मतलब आपके अंदर भावना नहीं आती कि बढ़िया हो गया, सब कुछ काम अच्छा हो गया, जब आपके अंदर ये भावना आती है तो यूनिवर्स आपको पैसा देना शुरू करता है। ये ब्लॉकेज होती हैं। तो पैसे को लेकर के आपका हर पल ध्यान रखना पड़ता है आपको कि पैसे को लेकर के कैसे भाव रख रहे हैं। जैसे पैसे को लेकर के आप भाव रखेंगे ना, तो उस तरीके से पैसा आपके जीवन में आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमेशा सेवा करते रहिए। मानसिक रूप से आप पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं, पैसा देते समय कैसा सोचते हैं। जैसे कोई सब्जी वाले आए और उसको आपने पैसा दिया, तो पैसा देते टाइम आप बहुत चेक चेक कर रहे हैं। कभी भी ज़्यादा चेक चेक नहीं करना चाहिए देने को लेकर के। अगर आपको देने को लेकर के चेक चेक करनी है तो आपके पास पैसे आएंगे तो वो चेक चेक करेंगे, लोग आपको देंगे तो, क्योंकि आप तो कम दे रहे हैं। कितने की सब्जी, 20 रुपये की, अरे 15 रख लो, अरे नहीं 20 की आ गई, आपने कहा अरे नहीं तुम्हारे पास से ले रहे हैं, और नहीं ले लो ये 15 रख लो आप। अब आपने तो यहाँ 15 दिए हैं, लेकिन आपके पास जो 15,000 आने थे, क्योंकि प्रतिशत से काम चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने अगर 5 रुपये कम दिए हैं तो आपके 20,000 में से 5 रुपये कम आएंगे, नहीं। आपके 1000, अगर आपके पास 1 लाख आना है तो आपके पास 90,000 आएंगे। आप करके देख लेना। जैसे आपकी दुकानदारी है और आप वहाँ पर बहुत चेक चेक कर रहे हैं पैसे को लेकर के, तो आपके पास भी पैसा वैसे ही आएगा। इसलिए पैसा देने में कभी भी ऐसा नहीं करना। मतलब ये नहीं बोल रहे कि आपको इतना तो हम भी समझते हैं कि मान लीजिए अगर 20 रुपये की चीज़ की आपसे 200 मांगे तो आप भी समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और ये तो हम भी समझते हैं कि कहीं 2 रुपये 5 रुपये और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे चेक चेक नहीं करना। और सबसे बड़ी चीज़ होती है सेवा। और एक चीज़ होती है, मैंने देखा हमारे यहाँ एक टीचर हैं, तो उनकी स्कूल में कभी जा कर के देखा है मैंने, कई बार देखते तो वो अपने हाथ से बढ़िया स्कूल को डेकोरेशन करना, सजाना। ऐसे कोई दिन होता है अच्छा, जैसे
15 अगस्त होता है या और कुछ भी, और वो अपने स्कूल से बढ़िया माने स्कूल में अपने हाथ से ही पेंटिंग करेंगे, बढ़िया लिखेंगे नाम, टीचर की लिस्ट वगैरह, टीचर के फ़ोटो सब, और बढ़िया बैलून लगाना, कुछ दिन आगे अच्छा सजावट करना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो भाई ज़्यादा सजावट कर देंगे तो उनको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये बात होती है भावना की। तो जैसा आप जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से पैसा आता है। तो ये पैसे के नियम होते हैं। अब ये नियम पता है उन लोगों को, घर वाले कभी पैसे मांगे तो उनको ऐसा चढ़ना नहीं कभी। और एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जो आपको बताना है वो ये है कि आपके घर में जो देवी शक्ति होती है, पत्नी, माँ या और भी जो बहन है, बेटी है, ये जो देवी शक्ति पैसे के लिए स्ट्रगल करती है, पैसा मतलब ऐसा नहीं कि पेटी भर भर के, बोरियां भर भर के उनको दे दो, नहीं। जो नॉर्मल जो पैसा होता है, जैसे उनको कुछ चाहिए, कहीं जाना है, उनको आना जाना उसमें चाहिए, कुछ से उनको अपनी पसंद की चीज़ लाना है, मंगवा लेके आ जाए, साड़ी लेना है, कुछ भी लेना, तो उसमें जो वो स्ट्रगल करती हैं तो उसमें भी पैसे का ब्लॉकेज आता है। और देखिए, अगर मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास सैलरी आती है, मान लीजिए कि 60,000 रुपये, 70,000 रुपये जो भी आती है, तो उसका थोड़ा सा निकाल के आप 5,000 रुपये, 5,000 रुपये और बस आप निकाल करके और अपनी वाइफ के हाथ में देना शुरू कर दो। फिर देखना कहीं ना कहीं से पैसा आएगा आपके पास। उनको दे दो और कह दो कि आप अपने पास रख लो, और जब कहीं ज़रूरत पड़े तो फिर उनके पास से ले लो कि आपके पास है तो दे दो। और जब आप बोलोगे कि आपके पास से मुझे 500 रुपया, 1000 रुपये दे दो, तो उनको ये कैसे लगेगा कि हाँ ला रही हूँ अभी, और फिर वो जाएंगे, जो माताएं बहनें होती हैं कैसे छुपा के रखती, निकालेंगी और फिर देंगी। तो ये जो फीलिंग है तो ये आपकी बरकत लेकर के आएगी। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैसा ही नहीं देते हैं उनको, और पैसा जैसे उनको पता है कि वो अपने मायके जा रही हैं, तो वहाँ पर आपको भी पता है कि 100 रुपये आने के लगेंगे, 100 जाने के, तो आप उनको 200 ही पकड़ा रहे कि और काय को चाहिए, अरे दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो, कहाँ जा रहे हैं पैसा आपके, तो और बन करके आएंगे ना। आपने अगर 200 की जगह 500 दिए तो आप हो सकता है आपके पास 5,000 आ जाए, 1000 दिए तो 10,000 आ जाए। तो ये जो जानता है वो फॉलो करता है, और जो नहीं जानता है तो ये थोड़ी होता है। आप करके देख लो, 1 साल में आपके अंदर परिवर्तन ना आ जाए तो कहना। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, पैसे के प्रति जितना अच्छा भाव होगा, इसलिए जो देवी शक्ति होती है वो जितना स्ट्रगल करेगी आपके घर में पैसे के लिए परेशान होगी, उतने आपके कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आएंगे। और जैसे ही आपने देना शुरू किया कि करना कुछ नहीं, ये तुम्हारे पास 2,000 रुपये रख लो, बोले मैं क्या करूँगी, अरे रख लो। और ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि जब आप नहीं देते तो वो सामने से मांगते भी नहीं है, ये भी एक नियम होता है। तो ये कुछ लॉजिक हैं धन के, और आपको जो जो बताए हैं इनको आप कॉपी में लिख लो और करना शुरू कर दो। ऐसा भी नहीं कि आपका इसमें पैसा लग रहा। और आपको जो चीज़ें बताई हैं वो क्या बताई, सेवा बताई है, इसके बाद जो देवी शक्ति वाली चीज़ बताई, स्पिरिचुअलिटी बताई है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो अपने आप आपकी बरकत होने लगेगी। ठीक है, ओम शांति।